अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं मुझे 773-766-1416। इसके अलावा नाजरीन, आप हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र पर आप टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानिश्वर, फनकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ, उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com।
जी हसन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, जी जी, आवाज़ कुछ मेरी सही आ रही टेक्निकल इश्यू हुआ था बीच के अंदर, सॉरी, मैं है? माजरत। कुछ बातें कर रहा था मैं भी बीच में। जी, मैं जी। वो रिपीट कर देता हूँ, सॉरी हसन साहब। हमारे दरमियान में नाजरीन हसन खान साहब हैं, जो सरबराह टीम महाजिर पाकिस्तान है, कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक लफ्ज़ है जिसकी बड़ी चिढ़ है। वो लफ्ज़ है महाजिर। कहा जाता है कि कब तक महाजिर बने रहोगे, तुम्हें तो हमने पनाह दी, तुमने तो हमने जगह दी, तुम तो भूखे नंगे आए थे। जब हम बात करते हैं कि कौन आया था, वो तो क्लेम में ज़मीनें लेकर आए थे, उस ज़मीनों पे तो किसी और ने कब्ज़ा किया हुआ है। जब ज़मीनें मांगते हैं तो लाशें मिलती हैं, नफ़रत मिलती है। पाकिस्तान में जिस तरह और बहुत सारी कौमें आबाद हैं, इसी तरह एक कौम महाजिर भी है। जिस तरह पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, गिलगिती हैं। अब कहा जाता है कि शायद ये नाम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिया। नहीं, ये तो अगर हम मादी में पीछे देखते हैं तो ये तो यूनाइटेड नेशन ने हमें नाम दिया कि महाजरीन। महाजरीन को एक और नाम दिया गया, इनकी आबादकारी के मसलाइल जो मैंने अभी बयान कर दिए, वो अपने साथ अपनी ज़मीनें लेकर आए थे, ब्लैंक चेक लेकर आए थे, फ़िज़ाइया की कंपनी साथ लेकर आए थे, बड़े बड़े ख़ानदान उठ के आए थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए थे, बड़े बड़े मजहबी लीडर आए थे, बड़े बड़े उल्मा जदीद जो हैं वो आए थे, और वो बड़ी नॉलेज रखते थे। आज मैं गुफ्तगू करूँगा सरबराह टीम महाजिर पाकिस्तान जनाब हसन खान साहब से। बैरिस्टर हैं और माशाल्लाह बड़े काबिल हैं। महाजिर कल्चर डे के हवाले से भी पहचाने जाते हैं, एक दिन बनाया गया। हमने इससे पहले माजी में ज़ुहैब साहब को, आदम ज़ुहैब साहब को ज़हमत दी थी अपने प्रोग्राम में, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, और पूछा था, उनसे मालूमात ली थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी मालूमात फ़राहम की थी हमें। और हमने उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पूछी थी कि ये कोई सियासी तंजीम है या जो भी है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज हसन साहब से। हसन साहब, ये बताइए कि महाजिर कल्चर डे और ये टीम महाजिर पाकिस्तान, इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा सा ये बताइए पहले तो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम तौसीफ भाई, आवाज़ सही पहुंच रही है? जी जी, दूसरी आवाज़ तरफ अब आपकी आ रही है। बीच में एक जी। टेक्निकल इश्यू आया था, बीच में आवाज़ डिलीवर नहीं हो रही थी, वो म्यूट हुआ हुआ था आपकी तरफ से। थैंक यू जी। यो वेलकम। देखें, सबसे पहले तो जो नाजरीन देख रहे हैं, और मैं सबसे पहले आपकी काविशों को सराहता हूँ, क्योंकि मैं भी जब यूएस के अपने निजी दौरे पे था तो मेरी आपसे वहाँ बात भी हुई, जी जी और माशाल्लाह आप पिछले कोई सालों पे मुरीद इस प्रोग्राम को होस्ट भी कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, जी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। जी जी और बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी फेम हंगरी होने के, आप बल्कि अपने जो बंदा जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो लेके चलता है। अच्छा, जी अब बात, आपने सवाल किया महाजिर कल्चर डे के हवाले से, तो महाजिर कल्चर डे और टीम महाजिर पाकिस्तान का जो डिफरेंस है जी जी वो ये है कि महाजिर कल्चर डे 2020 में हाइप पर गया। हम्म बैकग्राउंड पे अगर आप जाएं तो 2017 के अंदर कुछ लड़के थे जो अपनी मदद आपके तहत निकले थे मनाने के लिए। उसमें सरे फहरिस्त शुजात काजी नामी एक हमारे बहुत मोहतरम, अहमद जी सलीम, ये पूरी एक इनकी टीम थी जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने का एक इनिशिएट लिया था। सही। लेकिन उस टाइम के वक्त हालात और जबर की वजह से वो उस तरीके से उस प्रोग्राम को उस माइलस्टोन तक नहीं ले जा सके जहां पर ये आज मौजूद है। हम्म और 2020 के अंदर मुझे याद है 24 दिसंबर 2020 जब इसकी डेट फिक्स हुई, तो नवंबर से, बल्कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से जी जी मैं था, जुहेब आजम भाई हमारे, जी जी और एहसन कुरैशी भाई 2020 के अंदर स्पेशली लाहौर से अपनी छुट्टी लेकर आए थे कल्चर डे से कुछ रोज पहले। ये पूरी एक टीम थी, हम लोग जुड़े, हम जहन लोग जुड़े, उसके बाद मजीद लोग जुड़े, मजीद लोगों के बाद कमेटीज बनी, कमेटीज बनने के बाद ये एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो पाकिस्तान की तारीख में जितने कल्चर डे मनाए जाते हैं जी वो तमाम कल्चरल ग्रुप्स देख के हैरान थे कि महाजिर कल्चर डे इतना मुनज्जम, इतना यूनाइटेड, मुतहर्रिक, और एक ऐसा डिजाइन लेकर आए कि जिसका किसी ने तस्वुर नहीं किया था। अच्छा, टीम महाजिर पाकिस्तान में आपके देखने की तवज्जो से व्यूअर्स को बता दूं कि टीम महाजिर पाकिस्तान एक वो फोरम है
जो महाजरों के राइट्स की बात करता है, महाजरों के हकूक की बात करता है, और प्रोएक्टिव एक्शन और प्रोडक्टिव वर्क, ये हमारा मैनिफेस्टो है। और कल्चर डे सब लोग मिलके मनाते हैं, पूरा एक हमारा जो है मुझ समेत जितने लोग हैं एक कंसेंसस के साथ कल्चर डे होता है। रूट भी एक होता है, और माजी में कुछ लोग हटे उस रूट से, माजी में कुछ लोगों ने 2021 से अलग रूट अपनाए, और उस बात की गहराई में नहीं जाएंगे, पास्ट इज द पास्ट। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर पूरी कौम को पता है, कराची की आवाम को पता है कि महाजर कल्चर डे का सबसे बड़ा प्रोग्राम इस्लामिक रिसर्च सेंटर में हमारी कवाली, मुशायरा, और कराची के इलाके करीमाबाद जमात खाने से निकलने वाली रैली, जिसमें पूरे कराची की आवाम बगैर बसें भरे, बगैर लोगों को कोई लालच दिए, अपनी अपनी बाइक्स पे, गाड़ियों पे, फैमिलीज के साथ पहुंचते हैं और अपनी कौम का कौमी दिन मनाते हैं। सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा एक सकाफती दिन है। सकाफती दिन को मिलकर मोहब्बत बांटने के साथ साथ यूनाइट होकर मनाते हैं। टीम महाजिर पाकिस्तान जो अपनी जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल, अपनी मुख्तलिफ एरियाज में काम कर रहा है, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलसल चल रहे हैं, और उस कामों से लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं और लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं। जो इम्प्रेस हो रहे हैं वो जुड़े रहे हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं वो नेक ख्वाहिशात हमें दे रहे हैं। कुछ तंकीदें भी, आपको पता है जब काम करते हैं जी, जी, तो जी, तंकीदें भी होती हैं, तंकीद ना हो तो हम मजा अपनी भी नहीं गलतियों का आता। अताला ना कर सकें। लेकिन जी, जी। तंकीद को मैं अपनी अगर पर्सनल कैपेसिटी की बात करूं तो मैं तंकीद को इस तरीके से लेता हूं कि मेरे अंदर कोई गलती खामी होगी तो सामने वाला तंकीद कर रहा है तो मैं उसका अजाला करूं। जी। हाँ, अगर वो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है, तंकीद बराए तंकीद नहीं है, तंकीद बराए इस्लाह है, तो वो बेहतर अंदाज में है। लेकिन अगर तंकीद बराए तंकीद है तो वो फिर करते रहे, उनके साथ मेरी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। लेकिन खुश रखे। कल्चर डे ज़ोएब आज़म हो, हसन खान हो, या फिर दीगर लोग हों, एहसन कुरैशी अपने अंदाज में मनाते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक ज़ोएब आज़म और हसन खान की बात करूं तो हम लोगों ने 2020 से लेके हर कल्चर डे साथ मनाया, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मनाया, और कल्चर डे को आगे भी इंशाल्लाह किसी के कहने पर ना खराब होने देंगे, ना किसी के कहने पर इसको डिवाइड करेंगे। इंशाल्लाह कल्चर डे एक ही रहेगा। फोरम अलग अलग हो सकते हैं, वर्किंग के लिहाज से, स्ट्रगल के लिहाज से, कल्चर डे इंशाल्लाह अलग नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया। हसन साहब, एक अहम सवाल कि आपका ताल्लुक भी कभी माजी में या अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? देखें, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक जो है वो उस तरीके से नहीं है। इंसान की एक आइडियोलॉजी होती है, वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और उस आइडियोलॉजी को लेकर चलता है। और हमने महाजिर लफ्ज की आइडियोलॉजी सीखी, देखी, सुनी, समझी और आज उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये हसन साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब मसाइल पे बात होगी और उसको आइडियोलॉजी को आगे लेके चलेंगे, क्या आपको अल्ताफ हुसैन साहब की कोई सरपरस्ती रही? क्योंकि उनका जो नारा आया उसके फौरन बाद काफ़ी एक्टिव हुए, महाजिर कल्चर डे मनाया गया, आप लोग काफ़ी एक्टिव हुए। क्या कोई बी टीम के तौर पर या कुछ इस तरह की कोई सरपरस्ती या उनकी किसी आशीर्वाद के साए तले कोई ऐसा कुछ रोल है उनका इसमें? देखें, पहली बात तो ये है कि कल्चर डे गैर सियासी इवेंट है ना। अच्छा अच्छा। कल्चर डे का सियासत कोई से हिमायत भी ताल्लुक हासिल नहीं है किसी किस्म की? नहीं, मेरा जो ख्याल है, उनके काफी नोटिफिकेशंस 2-3 साल से निकल ही रहे थे कि कल्चर डे जो है वो एक पता नहीं इसी टाइप का कोई नोटिफिकेशन था, हमारे अगेंस्ट ही नोटिफिकेशन था, हक में नहीं था। दूसरा, टीम बी की आपने बात की, तो टीम बी अगर हम होते तो आपने देखा है कि हमने पिछले 4 सालों के अंदर एक बहुत मुनज़्ज़म कल्चर डे करके दिखाया है और बेहतरीन अंदाज में कल्चर डे करके दिखाया है। तो अगर रियासत पाकिस्तान है, और आपको पता है रियासत की इदारे हमारे जो नंबर 1 कहलाते हैं, रियासती इदारे, इंटेलिजेंस, तो ये ऐसा नहीं है कि हम रोड पे चंद नौजवान निकले महाजिर परचम लेके, कुर्ता पजामा पहन के और नारे लगाते हुए महाजिर कल्चर डे मनाते हुए रोड से निकलकर घरों पे चले गए। इसकी प्रॉपर एक परमिशन होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ साथ पूरी वेरिफिकेशन होता ही है, बैकग्राउंड चेक होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है, जिससे मैं, मेरे साथ साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, सब इससे गुजरे हैं। और हमने तो अपना एफिडेविट जमा करवाया है एसएसपी
सेंट्रल के पास 2020 में मैंने और मेरे साथ एक मरकजी अरकान में से एक रुकन थे, दानियल फहीम, हमने अपना एक एफिडेविट जमा कराया था एसएसपी साहब को। इदारों ने कहा था इनसे एक एफिडेविट लें कि अगर यहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट नारा लगता है तो अरेस्टिंग होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने कौमी दिन मनाया था, सकाफती दिन मनाया था, उसके बाद वो डिस्पर्स हो गए थे बड़े फ्रूटफुल वे के अंदर, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ना सियासत से कोई ताल्लुक है, ना जो बानी एमक्यूएम है उनकी कोई सरपरस्ती है, बल्कि हमारा जो अपना रोल था, अपना एक जो हम मॉडल लेकर आए थे उसके ऊपर चल रहे थे कि सकाफती दिन हमें मनाना चाहिए। इसके अलावा कोई इंडोर बैकडोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट, मैं दोबारा कह रहा हूं, कभी ना कभी हासिल रही है ना इंशाल्लाह आगे कभी अगर कोई कोशिश भी करेगा तो नौजवान इंशाल्लाह कौमी दिन को तो सियासत की नजर नहीं होने दें। सियासत की नजर। आईएसपीआर की तरफ से एक गीत रिलीज हुआ जवाद अहमद साहब की आवाज में, और उसमें महाजिर कल्चर डे के जो झंडे थे वाइट और लाल रंग से, इस पे महाजिर लिखा हुआ था, वो शामिल किया गया पहली दफा। क्योंकि लफ्ज महाजिर कराची से खैबर तक बड़ा मायूब समझा जाता है और बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते इस लफ्ज को कि कब तक महाजिर बने रहोगे भाई, आप लोग कौन हो। आज तक हमें पता नहीं चला कि हमें क्यों इतनी नफरत की नज़र से देखा जाता है, और हालांकि पाकिस्तान बनाने वाले हमारे आबाओ अजदाद। तो ये आईएसपीआर में कैसे एंट्री हो गई? ये कोई किसी लोगों ने कांटेक्ट किया आपसे, या आपने भेजा किसी से, आपने बात की कि भाई हमारी भी एक पहचान है, हम भी एक कौम है पाकिस्तान के अंदर बसने वाली, हमारा नाम लिया जाए? बस्ती तो और भी बहुत सारी कौम है, लेकिन ये एक पांचवी कौमियत नजर आई। जी देखिए, उसकी वजह यह है कि 2020-24 दिसंबर से पहले महाजिर लफ्ज हमेशा आपको पता है कहीं ना कहीं सियासत की नजर रहा है। जी जी। और मुतनाज़ा भी रहा बहुत से हल्के अहबाब के अंदर, दौर इक़्तिदार में भी मुतनाज़ा रहा, कंट्रोवर्शियल रहा। लेकिन 2020 में उसकी वो जो एक कंट्रोवर्सी थी वो टूट गई। अब वो कैसे टूट गई कि नौजवान निकले नए नारे के साथ, नए परचम के साथ, व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर रोडों पे बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर में, कोई इदारों की जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको किसी को नुकसान नहीं, एम्बुलेंसों को नुकसान नहीं, शहर की माँ बहनों को, आप समझ रहे होंगे कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। शहर की किसी माँ बहन के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया गया, किसी डंडे लाठी कुल्हाड़ी वगैरह लेकर निकलकर किसी रोड को जाम नहीं किया गया, कोई गैर पाकिस्तान मुखालिफ नारे नहीं लगाए गए। तो मेरे ख्याल में हमारी रियासत भी हर चीज को हम और आपसे ज्यादा करीबी नजर से देखती हैं। तो उन्होंने पिछले 4 सालों में हमारी ग्राउंड प्रेजेंस का, हमारी अपीयरेंस का, हमारे नॉन पॉलिटिकल होने का, इस लफ्ज को नॉन कंट्रोवर्शियल बनाने का ये अंदाजा लगा लिया था। जिसके बाद आपने देखा कि आईएसपीआर का जो नगमा रिलीज हुआ, जो पाकिस्तान आर्मी के अपने ऑफिशियल पेज पे भी अपलोड हुआ, उसमें महाजिर लफ्ज को कल्चर डे से मंसूब किया गया है। मैं फिर इसको बता दूं, महाजिर लफ्ज को कल्चर डे से मंसूब किया गया है, ना कि किसी एक पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल फोरम से, हर जो भी अपनी कैपेसिटी में रन करते हैं उनसे मंसूब किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक महाजिर कौम के लिए बहुत बड़ी जीत थी कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सेप्टेबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी की एक्सेप्टेबिलिटी हर हलके में, हर इक्तदार में, हर जगह पर हो रही है। और ये लोगों को भी पता था कि सकाफती दिन मनाकर नॉन पॉलिटिकल होके हमने इस लफ्ज को अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल बना दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने खुद बताया कि नगमे के अंदर महाजिर लफ्ज, महाजिर सकाफत और महाजिर यौम सकाफत की मुनक्कदा रैली की क्लिप्स ने इस बात का एक दलील दे दी कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल वर्ड है। हसन साहब, ये बताइए कि आफाक अहमद साहब भी अपने आप को महाजिर कहते हैं, क्या आप लोगों ने उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की कि यार आप हमारे साथ आए, हम एक कल्चर डे बना रहे हैं और हम इसमें अपने महाजिर लड़कों को इसमें ले रहे हैं? कुछ हिमायत उनकी तरफ से आई? सलीम हैदर साहब हैं उनकी तरफ से, अखलाक सोनी साहब हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई पेशरफ्त हुई? जी देखें, अब जो आपने नाम लिए हैं उसमें से मैं सबसे सरफहरिस्त नाम लूं सलीम हैदर, जो महाजिर अकाबिर हैं, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल महाजिर हैं। उनकी अपनी एक सियासी बसीरत भी है, सियासी कद भी है उनका। कामयाबी नाकामी से इंसान की तहरीकों का अंदाजा नहीं होता तौसीफ भाई, बल्कि उसके अंदर जो उसकी एक मैच्योरिटी आ जाती है वक्त के साथ, वसी नॉलेज है उनके पास। जी वसी नॉलेज है, उससे अगर अंदाजा लगाएं तो सलीम हैदर भाई हमारी 2020 की रैली में भी थे, 21 की रैली में भी थे और 22 की रैली में भी थे वो।
तो 3 रैलियों के अंदर सलीम हैदर भाई मौजूद थे और अखलाक सोनी भाई जो आई थिंक अपनी ABQM नाम की कोई एक तंजीम रन कर रहे हैं, ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट। जी जी, ऑल ब्रदरी, जी जी। हाँ, उनसे एक बड़ा एक आप समझे भाइयों वाला ताल्लुक है। सलीम हैदर साहब से तो एहतराम वाला ताल्लुक है, अखलाक सोनी भाई से एक हमारा बिल्कुल एक भाई वाला ताल्लुक है, मतलब कि उनसे मोहब्बत का भी रिश्ता है, एहतराम का भी रिश्ता है। तो उन्होंने 2022 की हमारी मुशायरा था आई थिंक, या कवाली थी ना, मुशायरा था मेरे ख्याल में, मुशायरे में रात गए जी जी। सलीम हैदर भाई के साथ शिरकत की थी। उसके बाद मेरे ख्याल में उनकी कुछ सर्जरी वगैरह थी या बीमार हो गए थे, तो रैली में नहीं आ सके थे। लेकिन मैं वो वीडियो क्लिप भी आपको भेजूंगा कि अखलाक सोनी भाई ने भी वहां पे खड़ा होकर यह नारा लगाया था कि सिर्फ करीमाबाद जाना है, कहीं नहीं जाना। तो वो रैली, वो वीडियो क्लिप भी मेरे पास आज मौजूद है यादगार की शक्ल में। अब आ जाती है बात आफाक अहमद साहब की। आफाक अहमद साहब को देखें, हम शहर के नौजवान हैं जी जी। और शहर के नौजवान होने की हैसियत से और नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल होने की हैसियत से हमारी ये अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि हम कराची के अंदर स्टेक होल्डर जमाते हों, महाजिर अकाबरीन हो, महाजिर जो रहनुमा हैं वो हो, उन सबको इनविटेशन पहुंचाएं। तो 2020 से एक डेलीगेशन बना था, हमारी मरकजी ऑर्गेनाइजर्स की टीम थी, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया, वो डेलीगेशन को सबके पास भेजा कि भाई सबको इनविटेशन देकर आए। उनमें आफाक अहमद साहब भी मौजूद थे, आफाक अहमद साहब को भी इनविटेशन दिया, लेकिन आफाक अहमद साहब शायद मसरूफियात की वजह से ना आ सके हों और उन्होंने कभी हमारे कल्चर डे में शिरकत नहीं की। बल्कि आई थिंक एक मीडिया के ऊपर उनसे सवाल भी हुआ था कि आप महाजिर कल्चर डे में नहीं आते, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, GTV का कोई इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने नौजवानों को ये समझाया कि एक रिएक्शन है और इसको अभी हम और यूनाइट हो जाएं तो भरपूर अंदाज में करना चाहिए। जो मुझे पर्सनल वे के अंदर एक बात बड़ी दिलखराश लगी थी, मैं उसका इजहार भी कर चुका था पहले भी, कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कौम पहली मायूस थी, कौम को एक फोरम मिल रहा था, कौम वहां पे मुत्तहिद हो रही थी, मुनज़्ज़म हो रही थी, मुतहरिक हो रही थी, मरबूत हो रही थी। तो कौम को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था कल्चर डे अपना मनाने के लिए, एक सकाफती कौमी दिन मिल रहा था। तो 4 साल कौम ने दिखाया कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि अपना सकाफती दिन भरपूर अंदाज में मनाकर अपने लफ्ज महाजिर का भी प्रचार किया, अपनी सकाफत को भी उजागर की। तो आफाक साहब कभी हमारी रैली में, कंक्लूसिव रिमार्क्स ये हैं इस सवाल के कि आफाक साहब हमारी रैली में कभी भी नहीं आए। फारूक सत्तार भाई आए रैली के अंदर हमारी, जी जी। और दीगर MKM पाकिस्तान के बहुत से रहनुमा थे जिन्होंने रैली में, हैदर अब्बास रिजवी भाई हों और रेहान हाशमी भाई हों, मोहम्मद हुसैन भाई हों, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो उस रैली के अंदर शरीक हुए थे। जी जी। हसन साहब, अभी आपने कहा कि महाजिर अकाबरीन को हमने इनविटेशन दिया, क्या इस कल्चर डे में सिर्फ महाजिर ही इनवाइटेड थे या होते हैं या होंगे आगे चल के भी, या तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें शमूलियत है? क्योंकि कराची एक ऐसी जगह है जहां आपको पूरे पाकिस्तान का आदमी मिलेगा और तमाम पाकिस्तान से आए हुए लोगों की मेहमान नवाजी कराची के लोग अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इस बारे में? तौसीफ भाई, वो आपका जो स्पेसिफिक सवाल था महाजिर कायदीन के ऊपर ना, जी जी। महाजिर लीडरशिप के ऊपर, तो उसका जवाब मैंने उस कैपेसिटी में दिया था। अब अगर ये कौमियत पे बात है तो कौमियत पे आप यकीन नहीं करेंगे, ये सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि हमारा लफ्ज महाजिर का परचम हमारे पठान भाई ने भी थामा हुआ था। हमारे मुख्तलिफ जो बैनर्स लगे थे 2021 और 22 में और 20 में, मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे बलोच भाइयों ने हमारे बैनर बांधे। हमारे बलोच भाई अपनी सकाफत के लिबास में जो थे, वेयर आउट पहनकर, अपना जो भी उनका एक अटायर था वो पहनकर हमारी रैलीज के अंदर शिरकत कर रहे थे। पंजाबी भाई मोहब्बत भरे पैगाम दे रहे थे, सिंधी भाई अजरक के तोहफे लेकर आ रहे थे, अजरक के तोहफे हमें हमारे सिंधी भाई पहना रहे थे, और सिंधी भाई ये कह रहे थे कि हम इस रैली में इसलिए आए हैं क्योंकि ये कराची के नौजवान, कराची के महाजिर हैं जो 5 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे भी कहीं ना कहीं कामयाब मनाते थे महाजिर कल्चर डे होने से पहले। जी जी, बिल्कुल भरपूर तरीके से अजरक टोपी डे बनाया गया। अजरक टोपी डे आपने देखा एक जी जी पीक पर जाकर सिंधी कल्चर डे मनाया गया। और अब तो हमारी महाजिर कम्युनिटी जो थी, महाजिर कौम का जो कल्चर डे था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौमों ने दिल से एक्सेप्ट किया। अपने कोई मिठाइयों के तोहफे लेकर आया, कोई अपनी सकाफती लिबास लेकर आया,
कोई अपनी सकाफती टोपी लेकर आया, कोई अजरक लेकर आया। ये कल्चर डे के अंदर बता रहा हूं। तो हमने सब कौमियतों को खड़ा करा था और हमने ये बात कही थी कि हम महाजिर, इनमें बहुत से ऐसे हैं जो हिजरत कर कर यहाँ पर आए और अलग अलग सूबों में चले गए। हम्म, तो महाजिर कौम के साथ ये सारे हाथ जोड़ के खड़े। कोरंगी क्रॉसिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर तमाम कौमियतों ने महाजिर कल्चर डे के अंदर शिरकत करी थी। अटकपम के पास हमारे पठान, हजारेवाल, गिलगिती, कश्मीरी, सब ने उसके अंदर शिरकत करी थी। और महाजिर लफ्ज को कहा था कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल वर्ड 2020 से आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया और इसको नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल कर दिया। तो अब हम आपसे आगे बढ़कर, मतलब मैं आपको बताऊं, गैर कौमियत के लोगों ने महाजिर कल्चर डे के कैंप्स लगाए थे। कहीं पे 100 पाउंड का केक काटा जा रहा था, कहीं पे 300 पाउंड का केक काटा जा रहा था हमारी गैर कौमों की जानिब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का, अमन का और भाईचारगी का हमने पैगाम दिया। 24 दिसंबर ने, मैं आपको ये बताऊं, 24 दिसंबर ने सबको जोड़ा है, सिर्फ एक को नहीं। अच्छा, सारी कौमियतों 24 को दिसंबर करीब के अलावा भी कुछ एक बात रैली और पहले निकल गई थी, फिर बाद में कुछ चीजें हुई, उसकी थोड़ी सी तफसीलात बताइए कि वो क्या हुआ। थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बीच में कुछ चीजों का। जी देखिए, 24 दिसंबर को एक रैली जो अफेक्टिवली निकलती है, वो रैली 24 दिसंबर की होती है। 24 दिसंबर के बाद, आप पहले की अगर बात करें तो 24 दिसंबर से पहले ऐसे सच कोई रैली नहीं निकली। जी जी। लेकिन 2017-18 के अंदर जो छोटी मोटी रैली एक निकलती थी, जिससे इनिशिएटिव बना, हाइप तो 20 में बनी, लेकिन जो इनिशिएटिव बना 2016-17 में, वो अगस्त में निकालते थे। तो जी, जी। वो वाली टीम के साथ भी हम बैठे। हमने कहा अगस्त में देखो पाकिस्तान का दिन होता है, और आपको पता है जुलाई से एक हिजरतों का सिलसिला था। जून जुलाई से हिजरतों के साथ साथ शहादतों का सिलसिला था अजदाद की हमारी। तो फिर पाकिस्तान उसके सिले में हमें मिला। तो हमने कहा कोई एक ऐसा दिन निकालते हैं जिसमें खुशी का दिन हो। तो हमने कहा 25 दिसंबर, जिनके हुक्म पे लब्बैक किया कि हमारे अजदाद ने पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान को अपने खून से सींचा था, और उन अजदाद की मेहनत की तजदीद करने का दिन फिर हमने 24 दिसंबर यौम महाजिर सकाफत रखा कि तजदीद यौम सकाफत महाजिर भी किया जाएगा। 25 को बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सल्यूट भी पेश किया जाएगा कि 24 को उनके हुक्म पे लब्बैक कहने वालों की औलादों ने अपना सकाफती दिन मनाया, और 25 को वो आपको सलाम तहसीन पेश करता है। तो उस मुनासबत से अब तमाम को महाजिर जो हमारे भाई हैं, कराची से लेके सक्खर या पूरी दुनिया में बसने वाले, जो 17 से 18 ममालिक में कल्चर डे मनाया जाता है, उन सब ने फिर इत्तेफाक किया कि 24 दिसंबर की डेट ठीक है। अब 2020 से 24 दिसंबर को ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर डे मनाया जा रहा है। अच्छा हसन साहब, ये बताइए, ये सिर्फ पाकिस्तान कराची में ही मनाया जा रहा है या पाकिस्तान के और शहरों में या दुनिया में कहीं और भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो महाजिर रहते हैं वो भी बना रहे हैं ये दिन? जी तौसीफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह महाजिर कल्चर डे 2022 के अंदर, पहले मैं आपको बताऊं 2020 का। जी जी। 2020 में महाजिर कल्चर डे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर में मनाया गया। 2021 में यही महाजिर कल्चर डे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो लियार, टंडो जाम, टंडो आदम, इस्लाम कोट, जमसाबाद, शहदादपुर, सांगड़, मीरवा, जुड्डो, ये जो जो छोटे छोटे कस्बे हैं, सक्खर, नवाबशाह, वागा कैंट, लाहौर, सवात, यहां पर मनाया गया। 2022 में कराची से लेके सिंध, सिंध से लेके पंजाब और 17 ममालिक जिसमें चाइना, दुबई, जो आपका यूएई है वो, गल्फ कंट्रीज, जर्मनी, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे महाजिर कल्चर डे, और बहुत से ममालिक जो थे, इटली वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस साल के कल्चर डे में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और ममालिक में 17 से इंशाल्लाह इसको हम 27 या 30 पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। आपने, आपके जो वर्क है, बड़ा ग्राउंड रियलिटी माननी पड़ेगी कि इतनी तेज़ी से आपने इन चंद सालों में काम किया है। हसन साहब, क्या वजह है कि करीमाबाद का इंतखाब किया? कराची तो बहुत बड़ा है, मनोड़ा भी है, हमारे पास कोरंगी भी है, तो हमारे पास औरंगी टाउन भी है। औरंगी टाउन में बहुत बड़ी तादाद है महाजिरों की, और एशिया की सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पर।
क्या कहेंगे, क्यों सिर्फ करीमाबाद, क्या वजह थी कि वहाँ से आपने ये शुरू की रैली, वहाँ से उसका इंतखाब किया करीमत का? असल में रूट देखें, दो रूट डिसाइड हुए थे। एक हुआ था सिविक सेंटर बैतुल मुकर्रम वाला, अच्छा। लेकिन वो रोड उस टाइम पे खराब चल रहा था, तो करीमाबाद पे जब हम गए तो करीमाबाद के रूट का हमने मुआयना किया, तो फिर हमने ये सेंटर, उसकी वजह ये निकाली, स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रीजन हो, लेकिन उसकी मैं अगर आपको रोड मैप का रीजन बताऊं तो ये था कि करीमाबाद जमात खाने के बाद जब हमारा कैंप लगता है तो कराची का सेंटर पॉइंट है वो, कहीं ना कहीं। आपकी कोरंगी से भी रैली, अच्छा कोरंगी की कुछ रैलीज हमें गुरु मंदिर से भी ज्वाइन करती थी जब उनको यहाँ से दूर पड़ता था, लेकिन औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, तो वो एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था। फिर उससे सबसे बड़ी एक रीजन ये भी था कि आगे ही उसके इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, वहां पे रात में हमारी कवाली और 2-3 दिन पहले मुशायरे चलते थे। तो ये रीजनिंग भी थी कि हमने कहा करीमाबाद से निकालेंगे तो मज़ार कायद बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट रूट मिलेगा। अच्छा, उसकी एक और वजह ये थी कि रास्ते के अंदर कराची का दिल लियाकताबाद मौजूद है, लालू खेत मौजूद है, और 1960 में जिनके ऊपर गौहर अयूब ने गोलियां चलाई थी उनकी चौक मौजूद है, हमारे जो उस टाइम के जो शौदाए उर्दू कहलाए गए शौदाए उर्दू चौक मौजूद है। तो हर साल की हमारी ये एक प्रैक्टिस है कि हम जब भी इस रूट से गुजरते हैं तो वहां पर हम शोहदा उर्दू चौक पे सलाम तहसीन पेश करते हैं, उनकी कब्रों के ऊपर हाजिरी देते हैं, फूलों की पत्तियां जबरदस्त। चढ़ाई जाती हैं। और आपको मैं बताऊं, लियाकताबाद की हुदूद में जब हम दाखिल होते हैं तो अलकरम, अल आजम स्क्वायर या उसके आगे के जितने फ्लैट्स हैं, उनकी फ्लैट की छतों से फूलों की पत्तियां नौजवानों पे निछावर हो रही होती हैं। लोगों ने शरबत के स्टॉल लगाए हुए होते हैं, पानी की बॉटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है। तो ये भी एक वजह थी, हमने कहा पहले शौदा उर्दू चौक पे उनको खराज अकीदत पेश करेंगे, वहां से फिर हम आगे जाएंगे मज़ार कायद पे, बानिया पाकिस्तान को हम खराज तहसीन, सलाम तहसीन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे, और वहां पे फिर तकारीर के जरिए हमारे रैली का इख्तिताम होता है। ये एक वजह थी उस रूट को लेने की, अदरवाइज कोई सच रीजन जो था वो नहीं रखा था। हसन साहब, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी कराची के अंदर। आपने देखा होगा कि अल्ताफ़ हसन साहब के, आप नाम लेने चाहे कोई मसला नहीं क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, तो उनके लिए उनके एंटी काफ़ी लोग भी आए, बनी, लेकिन क्लिक नहीं कर सकी। क्या आप समझते हैं कि टीम जो है, महाजिर टीम जो आपने बनाई है लड़कों की, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की आगे चल के शक्ल इख्तियार करेगी? जिस तरह पहले APMSO बनी थी, एक तुलबा तंजीम थी, फिर वो MKM बन गई महाजिर कौमी में, फिर वो मुत्तहिदा कौमी में बन गई। क्या आपका भी वे यही होगा आगे चल के, या इससे सबसे डिफरेंट कोई पॉलिटिकल आपने तय कर लिया है कि हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करनी? जी देखें तौसीफ भाई, लोगों में अनसर्टिनिटी, इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन, इनस्टेबिलिटी जो है वो बहुत है, और मेजॉरिटी लोग समझते भी हैं ये कि हम जो हैं वो कोई पॉलिटिकल फोरम है ना, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल मूव की तरफ जाएं। जी आपको पता है जो पाकिस्तान के अभी हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल हो या फिर फाइनेंस, जो फिस्कल ईयर आया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक हर्डल्स हैं पॉलिटिकली, जो है वो एक कंपेटिबिलिटी आपस में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पा रही। तो ऐसे के अंदर कोई सच डिसीजन लेना वो भी एक अच्छी चीज नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं आपके चैनल के तवज्जुह से कि हजारों लोगों से राब्ते हमारे हैं, जी जी, और हजारों की बात कर रहा हूँ, 100-150 की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों लोगों की बात कर रहा हूँ। जी जी, हजारों लोगों से हमारे राब्ते हैं, लोग हमसे इंटैक्ट हैं, कराची से सखर कश्मीर तक लोग हमसे इंटैक्ट हैं, हजारों की तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पे जुड़े रहे हैं, क्योंकि हमने 2021 में इस फोरम को थोड़े टाइम के लिए हमने डीएक्टिवेट कर दिया था। अपनी सबकी जाती मसरूफियात थी, मेरी सबसे बड़ी जाती मसरूफियात थी, जी। आप और फिर तालीम के मैं लिए तालीम इंग्लैंड के में थे? सिलसिले जी में मैं बैरून मुल्क था, तो जी जी, वो भी एक वजह थी। और फिर कल्चर डे हम जिस तरीके से कर रहे थे, हमने कहा यार इस फोरम को अगर हम एक्टिवेट रखेंगे तो कल के लोगों को ये ना लगे कि कल्चर डे जो है कौम पहले डिवाइड थी, अब ये नौजवान भी आके कौमों को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक हमारे ऊपर एक ब्लैक टैग ना लग जाए। जी जी, तो इसका भी सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि हमने कहा कल्चर डे सब जब मिलकर किसी एक नए फोरम से बना रहे हैं, तो हम टीम महाजिर पाके देखें, अना कहीं ना कहीं मारनी होती है। अगर मैं ये सोच लूं
कि नहीं मैं लीडर हूं, मैं सरबराह हूं, मेरे पीछे कौम खड़ी है, ऐसा नहीं है। इंसान को अपनी कहीं ना कहीं पर स्टेप बैक करना होता है, कौम के मफाद में, लोगों के आगे के मफाद में। तो हमने उस फोरम को हमने कहा ठीक है, ये फोरम हम अपनी जद्दोजहद का आगाज इससे रखेंगे। सोशल मीडिया पे हमारी चीजें अपलोड हो रही थी, लोग हमारे मैसेजेस देख रहे थे, उस मैसेजेस को स्प्रेड भी कर रहे थे। कल्चर डे हमने जो था वो ज्वाइंट वेंचर था हमारा, कल्चर डे सबका। और कुछ लोग बीच में कटे भी, कुछ लोग बीच में अलग भी हुए, लेकिन हमारा जो था वो एक ज्वाइंट वेंचर था। हमने उसको उस तरीके से किया और अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई मिली। टीम महाजिर पाकिस्तान का जो फोरम है, आप हमने पिछले कोई 1 हफ्ते से इसको एक्टिवेट किया है ना, मैं फिर आपको बता दूं, इसको हमने 1 हफ्ते से एक्टिवेट किया है। सही। एक्टिवेट करने के बाद हमने मुख्तलिफ प्रोसेस में भी चीजें हैं। और जो आपने पॉलिटिकल मूव की बात की, तो देखें अभी फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर आगे जाके कोई ऐसा इरादा हमारा बनता है, अभी तो खैर बहुत मुश्किल है ना, बहुत मतलब आपको कहूं 10% to 5% चांसेस, अभी हम ऐसी किसी भी पोजीशन में फिलहाल नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि हम अपनी कौम का काम, किसी भी उसके एरिया के अंदर कौम का जो भी काम हो, जिस कैपेसिटी में हम उनको कौम को हेल्प हसन कर साहब, आप सकते हैं करें। बहुत हमने बात की कि कामों की नौयत क्या है, कि महाजिरों की जो मसले मसाइल हैं। देखिए, कोटा सिस्टम हम आज तक ख़त्म नहीं करवा सके। इमरान खान साहब के दौर में ताहयात कर दिया गया। जॉब्स का हमारा प्रॉब्लम आपको पता है, तालीमी इदारों का प्रॉब्लम, कोटा सिस्टम। लास्ट ईयर से प्राइवेट सेक्टर्स में भी अब प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये सारी चीज़ें। तो गैस, बिजली, पानी, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, गैस नहीं आती हम सिलेंडर ख़रीद लेते हैं, लाइट नहीं आती हम जनरेटर खरीद लेते हैं, चोरी डकैती होती है गार्ड रख लेते हैं, पानी आता नहीं है टैंकर को मिल जाता है, हमने टैंकर हायर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये मसले मसाइल कैसे हल करेंगे? क्या शादियां, वो अलग एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हमारी जो महाजिर लड़कियां जो हैं, अब दूसरी कौमियत के लोग जो हैं वो आके कराची, अब जब माँ बाप के लिए छातियों पे बोझ होंगी तो वो लड़कियों की शादी भी वो जल्द से जल्द करना चाहेंगे, क्योंकि एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, क्योंकि माँ बाप भी इस जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप कि किस तरह ये सारे इतने सारे गंभीर मसले हैं? तो ये माजी में आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बड़ी पावर आई। ठीक है, अच्छा, महाजिर सिर्फ एमकेएम में नहीं थे, महाजिर पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं, पीटीआई में भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी में भी मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग में भी मौजूद हैं, और भी छोटी बड़ी पार्टीज हैं उनमें भी मौजूद हैं महाजिर। तो आप लोग किस तरीके से ये सारे जो बड़े पेचीदा मसले मसाइल हैं किस तरह हल करेंगे? देखें, इसकी तौसीफ भाई मैं आपको कोई एक बात स्ट्रेटजी थोड़ी सी बताइए कि ये हमारी राह होगी, हमारा ये वे होगा, हमने ये तरीकाकार, क्योंकि आप नौजवान हैं, बैरिस्टर भी हैं, एक नए विजन के साथ आए, नए टेक्नोलॉजी के साथ आए, नए मालूमात के साथ आए हैं आप जी। देखें, कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो प्रोसेस में है ना। अभी से हम अपने वादे वफा करने की पोजीशन में नहीं। अभी से हम कहते हैं कि हम ये करेंगे, अभी से हम ये कहते हैं, बिल्कुल, अभी से हम ये कहते हैं कि हम ये कह दें, कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। मसला इस शहर का ये है, जो मैंने नोट किया है, कि ये शहर एक्ट तो करता है, रिएक्ट ही नहीं करता। बहुत बड़ी वजह है। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि हम एक्ट से बाहर निकलकर रिएक्ट करने पर जाएं। अच्छा, अब रिएक्ट करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह ना करे हम कोई कानून हाथ में लें, कदम उठाएं जो लॉ को तोड़ा जाए। लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और सबसे बड़ी बात, ये मुल्क बनाने वालों की औलाद है। तो किसी को इस मुल्क की अगर कदर हो ना हो, हमें तो है, क्योंकि हमारे अजदाद ने 20 लाख जानों का नजराना दिया तो ये मुल्क बना। लेकिन हम एक प्रोडक्टिव सोच के साथ आ रहे हैं। देखिए, बात ये, बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं जो राशन देती हैं, शादियां करवाती हैं, ये हल नहीं है। हमारी कौम जो अभी मांग रही है वो तहफ्फुज मांग रही है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, महाजिर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। महाजिर हजारों लाखों की तादाद में वहां फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको निकालकर किसी और को वहां पर। अखलाक सोनी साहब ने, हमने वो प्रोग्राम किया था, वो वीडियोस भेजी थी, जो वहां के जो एम्प्लॉय थे, मजदूर बेचारे गरीब, उनको बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो हमने प्रोग्राम में वो सारे क्लिप्स रन किए थे जी। और उनको वहां पर अभी ये सिलसिला शुरू कर दिया। मैनेजर्स को धमकियां दी हुई हैं, सुपरवाइजर्स को धमकियां दी हुई हैं, और वहां पर जाकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कितनों को जो है वहां से फायर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है।
तो बात यह है, अपनी आवाज रियासत तक, इक्तदार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का हल आपके पास कानूनी भी मौजूद है, आपके पास डिप्लोमेटिक तरीका भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, जो अभी टीम महाजिर पाकिस्तान हमने एक्टिवेट करी, उसमें हमारे साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके फोरम्स, लॉयर्स और बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटीज के लोग, ताजिर बरादरी के लोग, ये सब अभी जुड़ना हमारे साथ शुरू हो गए हैं। इनसे राब्ते भी हैं, रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग्स भी हो रही हैं, और सारा एक सिस्टम हमारा तरतीब आहिस्ता आहिस्ता देते जा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी होप को दोबारा जिंदा करके उसको पूरा कर सके जो हमारी कौम में पहले थी। और कौम के लिए देखिए, कोटा सिस्टम जो है, कोटा सिस्टम फिलहाल तो कोटा सिस्टम जो नहीं हट रहा, बात उसकी भी नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारा 40% कोटा बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा। जी जी। अब कोटा सिस्टम हटाने के लिए इतने सियासी फोरम्स मौजूद हैं, उनका काम है। हाँ, हम पता है हम ये कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज से जाकर एंगेज हो रहे हैं, उनको मुसव्विदे दे रहे हैं, जो हमने अपनी सीओडीज बनाई है, चार्टर ऑफ डिमांड्स, कौम के बिहाफ पर, नौजवानों के बिहाफ पर, हम उनको वो दे रहे हैं। कितनी रेजोल्यूशंस मैंने लिखकर अभी दी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीएज, एमएनएस को, कि कौम की ये जो है डिमांड है कि आप ये रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर टेबल करवाएं। अगर पास नहीं हो सकती तो टेबल हो सकती है, टेबल होने के बाद आपके पास एक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि ये रेजोल्यूशन हमने फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस कम्युनिटी वी हैव टेबल दैट रेजोल्यूशन इन द सेड असेंबली। तो हमने वो रेजोल्यूशंस दी हैं, सब चीजें दी हैं। तो ये पूरा, अच्छा, मैं अकेला भी नहीं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है इसके ऊपर, और अभी वक्त आने पर थोड़ा थोड़ा आपको भी जो है वो हम सस्पेंस रखेंगे। अच्छा। आपको वक्त आने के ऊपर, सितंबर गुजरेगा, अक्टूबर गुजरेगा, सितंबर का एंड, जैसे जैसे चीजें आगे जाती जाएंगी, आप हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हुए देखते रहेंगे। मैं आपसे शेयर भी करूंगा वो चीजें। और मैं फिर बताऊं, वो कोई रैलियां, जलसे, जुलूस ये नहीं होंगे, वो प्रोडक्टिव काम होंगे, कौम के इंटरेस्ट के काम होंगे, जो जहां लोगों पर के प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप सॉल्व करेंगे। हसन साहब, बड़ा आखिरी एक आपसे सवाल इस कलील वक्त में कर रहा हूँ, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 30-40 साल के अरसे में शहर कराची की सड़कें खून से नहाई हैं। इसमें लोग कहते हैं कि 40,000 लोग मर गए, 50,000 मर गए। जो मेरे पास फिगर है वो 80,000 से 1.25 लाख के दरमियान में है इन 40 से 30 साल के अरसे के अंदर। महाजिर कल्चर डे टीम, महाजिर के आप सरबराह हैं, क्या आने वाले वक्तों में दोबारा से सड़कें खून में नहलाई जाने वाली हैं? क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं उनसे क्या हर घर से एक हूं, महाजिर लड़के की लाश नजर आ रही है दोबारा से? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे तौसीफ भाई ऐसा हो, और ना हमारा इरादा ऐसा कभी रहा है, ना होगा आगे। और हम देखें, हर सदी का, हर जनरेशन का एक माइंडसेट होता है, लेकिन वो जो 80,000 नौजवान हमारे, जो इस शहर के अंदर जो एक उस टाइम का एक सिचुएशन हुई, आपस की जो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, उसकी वजह से एक ब्लड शेड हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये सोच लिया जाता कि सामने वाला भी महाजिर है, यहाँ वाला भी महाजिर है, तो आप इस सवाल का जवाब मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से उन लोगों पे छोड़ता हूं कि जरा वो एक रात बंद कमरे में, अपने घर के बंद कमरे में बैठकर 10 मिनट अकेले सोचें कि अगर वो 80,000 शहजादे, अपने घरों के शहजादे, नौजवान नहीं कहूंगा, अपने घरों के शहजादे आज अगर जिंदा होते, तो क्या महाजिर कौम का हाल, कराची की शहर की सड़कों का, कराची के लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये होता या नहीं होता? ये सवाल का जवाब, क्योंकि देखिए, मैं आज की जनरेशन, जिन्होंने वो टाइम देखा है, बहुत से आज भी हमारे सियासी अकाबरीन जिंदा हैं जो उस वक्त इस चीजों के मूव्स में देखने में मौजूद भी थे। तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी कहूंगा कि उन लोगों से भी पूछें कि थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए कमरा बंद करके बैठें और सोचें कि 80,000 शहजादे अगर आज कहीं ना कहीं जिंदा होते तो कौम ऐसी होती या नहीं होती। लेकिन हसन खान ये वादा करता है कल्चर डे, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 2021 में हमने इस प्लेटफॉर्म को डीएक्टिवेट, 2021 में हमने इस प्लेटफॉर्म को डीएक्टिवेट इसलिए कर दिया था कि
हम लोगों ने ये सोचा कि कल्चर डे एक हो, कहीं ऐसा ना हो कौम डिवाइड हो, लड़ाई झगड़े आपस में सोशल मीडिया पे क्लैश हो, जंग हो, लफाजी गोलाबारी हो। इसलिए हमने कहा टीम माजिर पाकिस्तान को फिलहाल डीएक्टिवेट कर रहे हैं, कल्चर डे को हम भरपूर अंदाज में मनाएंगे। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं, अनसंग हीरोज जो बैक स्टेज हीरोज थे, जैसे जुएब आजम भाई शुरू दिन के साथी, उमैर आमिर मकसूदी, फाइज अली खान, एहसन कुरैशी भाई जी जो जी कोरंगी से जिनका ताल्लुक है, और मेरे ख्याल में अभी अमेरिका में जी अमेरिका जी में मुकीम की हैं। जी 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 वो जी, अमेरिका है में जी जी अमेरिका मुकीम है, वो मीडिया साइंस से उनका ताल्लुक रहा है। तो एहसन कुरैशी भाई, इरफान फिरोज, जमान फिरोज, शुजात काजी का तो पहले नाम लिया, इनके साथ साथ बहुत बड़ी एक टीम, अदील, उस्मान, मुकर्रम, रजा, बहुत बड़ी एक टीम बहुत थी। बड़ी टीम है माशाल्लाह जी जी। बहुत बड़ी एक टीम थी जिन्होंने इस कल्चर डे को कामयाब बनाया। और फिर मैं इस चीज को बताऊं अच्छा, कि ना, परमिशन कैसे मिल गई? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को तो इजाजत नहीं है आप जलसा कर सके, आप रैली निकाल रहे हैं, कैसे परमिशन किस तरह मिल गई? नहीं देखें, ये एक मिथ क्रिएट की हुई है। मैं आपको जी बताऊं, आर्टिकल अच्छा, 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जब कहता क्योंकि है आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, सब कानून जानते हैं कि ये जब जी भी मैंने ये सवाल किया जी 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 जी, बिल्कुल। और अच्छा किया हमारे आगे के लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जिनको नहीं भी परमिशन मिल जी रही उनको भी जी थोड़ी बहुत सारे प्रायोरिटी है। यहाँ पर 10 आदमी का दफा 144 फौरन लग जाती है जी जी, हमने देखें, अब आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जी हर शख्स को फ्रीली मूव करने इख्तियार है। जी जी हमने उसको जो है एक्सरसाइज करवाया। कैसे? डीसी के पास गए, डीसी से परमिशन ली, डीसी ने नीचे मार्क की मुतालिका इदारों को, उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी, हमें बुलाया, उन्होंने हमसे मीटिंग की, एसएसपी साहब ने मीटिंग की, डीआईजी साहब ने मीटिंग की, और मुख्तलिफ जो लोग थे उन्होंने हमें ऑन बोर्ड रखा, उनसे हमसे पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, रैली का रूट क्या होगा, क्या सिस्टम हो, जैसे मैंने शुरू में बताया। जी जी तो हसन खान हो, जुएब आजम हो, जुएब खान हो, या फिर दीगर हो, या हमारे नीचे के मरकजी अरकान उस वक्त के जो थे, सबको उन्होंने, थानों ने भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था, एसएसपी ऑफिस ने भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था। एप्लीकेशन हमने लिखकर पूरा अपना एक कवाली, मुशायरा, रैली, अपनी पूरा एक शेड्यूल हमने इदारों को पेश कर दिया था कि ये है। अच्छा, इसकी परमिशन के बाद इनविटेशन हमने एम्बेसीज को भी भेजे थे, डीजी रेंजर साहब को भी भेजा था, वजीर आला सिंध को भी भेजा था, गवर्नर सिंध 2022 के मुशायरे में खुद मौजूद थे, हमारे सकाफती मुशायरे में। तो ये हमने प्रॉपर, कोई ऐसा ना हो कि किसी से हमने पूरे जबरदस्ती कानूनी हमने बोला हो। तकाजे जितने भी हैं, कानूनी मतलब रिक्वायरमेंट कि जो है, सारे हमने, तरीके आपने अपनाए जी जी तौसीफ भाई, इतने अरसे बाद हमने अपनी कौम का जो हथियार था ना, कलम, हम्म उस उस कलम से हमने लिखकर परमिशंस लेकर लोगों से परमिशन ली, जिसके बाद डीसी ने भी हमारी बात को माना, सेकंड किया, और सब ने जो था वो सेकंड करने के बाद ये कहा कि जी बिल्कुल आप लोग रैली निकालें और हमें ऑन बोर्ड रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रैली एक भरपूर अंदाज में, फ्रीली तरीके से, बड़े फ्रूटफुल अंदाज में, इरफान फिरोज भाई और जमान फिरोज कोरंगी से, कोई मैं आपको बताऊं, 5,500-6 हजार लोगों की रैली 2020 में लेकर आए, 21 में लेकर आए, 22 में, और वो वहां पर भी उनके साथ हर्डल्स आ रही थी कि रैली निकालने में मसले कुछ लोग पैदा कर रहे थे अलग ग्रुप्स के, मतलब कि जो मतलब कि अगर आप कह लें कि वो इंटीरियर सिंध के कुछ ग्रुप्स थे, आप समझ गए होंगे, जी जी इंटीरियर बिल्कुल सिंध के जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स हैं, मैं ऐसा जी अगर जी कहूं तो गलत ना होगा, वो जी जी आड़े आ रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर डीसी को एप्लीकेशन दी। क्योंकि मैंने ये एसएसपी जो को, आपसे भी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि लाशें मिल रही हैं, क्योंकि शुरू में यही हुआ ना, जब हाजिर कौमी जी मूवमेंट मिली, हैदराबाद में, कराची में फसादात शुरू हो गए, पहाड़ियों के ऊपर से फायरिंग होनी शुरू हो गई कि ये कौन लोग आ गए हैं, हम हमारे बिल्कुल इलाकों पे कब्जा कर लें, लसानी फसादात शुरू हो गए। तो कहीं मैंने जब यही आपसे सवाल किया कि आने वाले वक्त में दोबारा से हम इस तरह लाशें तो नहीं देख रहे कि आपकी भी मुखालफत में खड़े हो गए कि ये लोग कौन लोग आ गए, ये शहर पे कब्जा कर लेंगे या ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, हमने तो इनको महाजिरों को मिनॉरिटी में कर दिया था, हमारी जो स्ट्रांग जो बन गया था, क्योंकि कराची में एक ऐसा भी इलाका है जिसे मिनी वजीरिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल सही सही है बात जी है। बिल्कुल जी, ये वो वजह नहीं, थी। ऐसा तौसीफ भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही था, और मैं अपनी तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ, टीम महाजिर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यकीन दहानी कराता हूँ कि टीम महाजिर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हमारी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए, बहाल रखने के लिए, शिनाख्त की हिफाजत के लिए, शिनाख्त की हिफाजत होती है ना, अब इसको कुछ जी लोग जी अलग टर्मिनोलॉजी में ले जाएंगे, उसके लिए तो है, लेकिन टीम महाजिर पाकिस्तान के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हुए हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए दरवाजे ना खुले। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान,
हजारेवाल, गिलगित, कश्मीरी, सबके लिए दरवाजे खुले हैं हसन कि भाई, वो कहीं आए। आप आगे चल के इसका नाम तब्दील तो नहीं करेंगे? मुत्तहदा नहीं 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 कल्चर नहीं। से डे तो नहीं बनाया? देखिए बहुत से लोगों ने, तौसीफ भाई, बहुत से लोगों ने कोशिश करी कि उर्दू कल्चर डे के नाम से कर दें, बहुत से लोगों ने कोशिश करी पाकिस्तान कल्चर डे मना दें, लेकिन मैं, मेरे, हमारे साथ जितने हमारे साथ नौजवान थे, सब एक इस प्लेटफॉर्म, इस एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक थे कि कल्चर डे अगर होगा तो महाजिर कल्चर डे के नाम से होगा, अदरवाइज हम अपने अपने घरों पे जैसे पहले आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, वैसे करेंगे आगे भी। महाजिर कल्चर डे एक ही नारे पर होगा, एक ही जगह से होगा, एक ही रूट से होगा, सब मिलकर करेंगे। सबके जो इख्तिलाफात हैं, कहीं ना कहीं जिसके जो इख्तिलाफात निकलते हैं वो इख्तिलाफात खत्म करके आए बैठे। कल्चर डे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर बंदा एक साथ मिलके मनाएगा और सब कहीं ना कहीं अपना इनपुट डालेंगे। तो डालेंगे। ये मैंने आपको एक पूरा अपना सारी बता चीजें दिया। आपको बता दी। इस साल भी दिसंबर 24 में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 24 दिसंबर कहलाई जाती है, तो 24 जी दिसंबर को 2024 को दोबारा से आप इसी तरह रैली निकालेंगे, करीमाबाद से ही निकालेंगे? आप अगर अनाउंसमेंट करना चाहें पहले ही हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप फील फ्री अनाउंसमेंट कर सकते हैं अगर तो कर रहे हैं, इस आपका ऑलरेडी प्रोग्राम सेटअप है तौसीफ करने का। भाई 24 दिसंबर की कल्चर डे मनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। करीमाबाद पूरे से मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में जहां जहां, पूरी दुनिया में जी मनाया जाएगा, करीमाबाद पे मनाया जाएगा और सब मिलकर मनाएंगे। हम्म। जितने हमारे लोग भाई हैं, जितने हैं, अब जैसे मैं जोएब आजम भाई को भी मुबारकबाद दूंगा, चेयरमैन अनाउंस हुए हैं जी वो जी बिल्कुल। नौजवाना ने महाजिर के, जी जी। तो उनको मैंने वैसे भी मुबारकबाद दी थी, आपके चैनल के तवज्जुह से भी दूंगा क्योंकि वो एक बड़े भाई भी हैं हमारे, जी जी। बड़े भी हैं, एक उनसे गहरा ताल्लुक भी है और बड़ी नॉलेज भी है उनके पास, एक बात बताऊं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। जी और मैं बिल्कुल आपको, आपसे एक आखिरी सवाल ये मेरे बार बार जहन में आ रहा है, मैं कर ही जी देता जी हूं। जी आपकी तरबियत कहाँ हुई है? क्योंकि आपकी ग्रिप बड़ी मजबूत है, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज कर चुका हूं, लेकिन अंदाजा हो जाता है, लगता है आपकी भी अच्छी खासी तरबियत हुई है बात करने के लिए, या आप बैरिस्टर हैं इसकी वजह से आपको हेल्प आउट हुई है? जी। देखिए, बैरिस्टर में बाद में बना, शहर कराची का शहरी में पहले बना, तो इस कराची की हवा के अंदर एक हुस्न है कि जैसी जब बच्चा इस शहर में पैदा होता है, बड़ा होता है, तो ये शहर उसकी तरबियत कर ही देता है। खुद ही कर। और सबसे बड़ी बात जो मेरा और नसब है, महरूमिया वो सब कहते हैं ना, महरूमिया है, वक्त सबसे बड़ा बिल्कुल उस्ताद होता है। जी बिल्कुल। और तौसीफ भाई, महरूमियों से बढ़कर महाजिर इब्ने महाजिर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो तरबियत के अंदर, नसब के अंदर हाँ, वो जैसे वो तरबियत लोग कहते आती हैं ना, है। भाई वो तो तुम्हारे वालिदैन आए थे हिजरत करके, वो महाजिर, तुम तो सिंध में पैदा हुआ, तुम सिंधी होगे तो नहीं, बहरहाल, ऐसे देखिए, ये इस पे एक प्रोग्राम करेंगे। ऐसे तो पंजाब इंशाल्लाह। का मतलब पंजाब था जिसमें से दो दरिया चले गए, जी तो जी उन्होंने तो कभी अपने आप को पंजाबी नहीं कहा, तो जी ये जी हमारी एक शिनाख्त है, हमें फख्र है। और हम जी लोगों को कहते हैं कि जिस तरीके से हर शख्स हमें एक्सेप्ट कर रहा है, इस शिनाख्त को एक्सेप्ट कर रहा है, आप भी करें, मोहब्बत बांटें, अमन बांटें, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस लफ्ज को दोबारा कोई ना कोई डिवाइड डिवीजन नहीं आएगा इसके अंदर। नहीं। सब अपनी बहुत। अपनी कैपेसिटी में स्ट्रगल भी कर रहे हैं तौसीफ भाई, जी मेहनत भी कर रहे हैं, सबको सबका प्लेटफॉर्म मुबारक है। सब अपनी अपनी जाती हैसियत में, टीम वर्क के अंदर, अपनी मेन चीज है इस लफ्ज महाजिर को जिंदा रखकर अपनी आइडेंटिटी, शिनाख्त को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। अब वो ठीक। नौजवाना ने महाजिर के चेयरमैन जोएब आजम भाई करें, मैं करूं, एहसन कुरैशी भाई करें, कोई भी करे अपना कंट्रीब्यूट, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करें, खुशाइंद है, लेकिन इस लफ्ज को इंशाल्लाह बरकरार भी रखेंगे। कल्चर डे इंशाल्लाह मैं फिर कहूंगा, मेरी पर्सनल जो मेरा अपना वो है, कल्चर डे इंशाल्लाह आपको एक ही होता हुआ नजर आएगा। जोएब आजम भाई और हम लोग मिलकर कल्चर डे करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे। एक ही तरीके एहसन से। कुरैशी भाई के भी लिए नेक ख्वाहिशात हैं, और जी जी एहसन भाई से एक गिला है कि वो जाने से पहले ना मिलकर गए ना मैं भी मुल्क में नहीं था जब वो निकले, मैं अच्छा। जब आया हूं तो उससे 2 दिन पहले वो पहुंचे थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, और जिस मिशन और मकसद के लिए वो बाहर अमेरिका मूव हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, आमीन और वो आमीन। महाजिर की एक आवाज बने हुए, बिल्कुल तनावर आवाज है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन इस लफ्ज के साथ जी। देते रहे। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। हम आपको बड़े अच्छे खूबसूरत सॉन्ग भी सुनाएंगे, मिली नगमा भी सुनाएंगे आमिर शाह की आवाज़ में। हमारे साथ अगर प्रोग्राम आप देखना चाहें देख सकते हैं, जुड़े रहिए हमारे लिंक के ऊपर। आपका बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और प्रोग्राम में दोबारा से नादिर बता रहे हैं कि महाजिर कल्चर डे की जो रैली है वो दोबारा 24 दिसंबर 2024 को करीमाबाद से निकलेगी और मज़ार कायद की तरफ रवा दवा होगी। ज्वाइन करें और शो करें अपनी स्ट्रेंथ अपने शहर के अंदर, या आपका अपना शहर है।
इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दी है। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में सरबरा टीम महाजिर पाकिस्तान जनाब बैरिस्टर हसन खान साहब थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। महाजिर कल्चर डे के हवाले से रैली निकल रही है, उनकी बातें आपने सुनी कि अभी कोई इरादा नहीं है पॉलिटिकल पार्टी बनने का, सिर्फ महाजिरों के जो मसले मसाइल हैं बुनियादी उन पर गुफ्तगू करेंगे। आप म्यूज़िक भी सुने आज हमारे प्रोग्राम में, बड़े खूबसूरत गुलकार हैं अमेरिका में पाकिस्तान से, शहरियार रज़ा शेरी साहब, उनको अक्सर आप आमिर लियाकत हुसैन मरहूम किए प्रोग्राम में भी देखते होंगे। बड़ा खूबसूरत उनका एक सॉन्ग है, सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो, वेब टीवी, शिकागो, यूएसए है। परदेश में देश की बातें करना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। परदेश में देश की बातें करना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। माज़ी के किस्सों पे हंसना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। वारिस शाह, बुल्ले शाह या फिर जॉन फराज इकबाल। वारिस शाह, बुल्ले शाह या फिर जॉन फराज इकबाल। आज भी इनके शेर को पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। परदेश में देश की बातें करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गीत पुराने गजलें हो या कव्वाली की धुन, माँ पानी नी 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 सा, सारे नी नी सदा धनी पा, सगा पा धनी दा पा। गीत पुराने गजलें हो या कव्वाली की धुन, मेहदी हसन नुसरत को सुनना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। मेहदी हसन नुसरत को सुनना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। राग देश में देश की बातें देश के लोगों से, राग देश, राग देश। राग देश में देश की बातें देश के लोगों से, शहरियों परदेश में करना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। शहरियों परदेश में करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
जब से संभाला देखा यही, जीत अपने वतन की मुकद्दर बनी। फौज अपनी हिम्मत की तस्वीर है, फौज अपनी हिम्मत की तस्वीर है, जीत की पहली सीढ़ी। नारा तकबीर है, नारा तकबीर है, नारा तकबीर है। मन के जियाले अमन चाहिए, नफरत ही नहीं अपनापन चाहिए, नफरत ही नहीं अपनापन चाहिए। दुनिया में बनी अपनी ताकीर है, जीत की पहली सीढ़ी। नारा तकबीर है, नारा तकबीर है, नारा तकबीर है। गाजियों की है धरती अपनी जमी, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। ना मिलती ऐसी कोई नाज़ीर है, जीत की पहली सीढ़ी। नारा तकबीर है, नारा तकबीर है, नारा तकबीर है। नाम लेके है दारे करार का, खौफ रहता नहीं फिर हमें हार का, खौफ रहता नहीं फिर हमें हार का। बदली दुश्मन की फिर हमने तकदीर है, जीत की पहली सीढ़ी। नारा तकबीर है, नारा तकबीर है, नारा तकबीर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हौसला है बुलंद, जज्बे है जवां, आजादी मिली है सबको यहाँ, आजादी मिली है सबको यहाँ। इकबाल के ख्वाब की ताबीर है, जीत की पहली सीढ़ी। नारा तकबीर है, 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 नारा तकबीर। तो नाज़रीन, आपने ये खूबसूरत सा मिली नगमा सुना आमिर शाह साहब की आवाज़ में, जो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। आप इनको एड्स में भी देखते हैं और आजकल शिकागो तशरीफ़ लेकर आए। इनका एक खूबसूरत सा मिली नगमा था। कल के प्रोग्राम में भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और बहुत सारी लोगों से दाद वसूल की, और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से तशरीफ़ लेकर आए थे ये। नाज़रीन, इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अगले इतवार को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 1 बजे शिकागो टाइम, और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इतवार के दिन रात 11 बजे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।